हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज आप लोगों का संविधान प्रैक्टिस सेशन अगला लेकर आया हूं, जो कि एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक से गुजर रहा है, जो एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हुए मैंने इसे सेट कर रखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं आपके क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग, इसका मतलब है कि जो भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की बात किया तो कह रहा है कि किस स्थापना जो है किस एक अधिनियम के द्वारा किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या काउंसिल एक्ट 1909 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या 1935। तो यहाँ पर 1919 में जो है यहाँ पर देखा गया था कि जो कि 1921 में पहली बार सिविल सेवा स्थापित किया गया, सिविल सेवा परीक्षाएं कराई गई। कहाँ पे? इलाहाबाद में। तो ये बातें जो था, इलाहाबाद में जो ये परीक्षा कराई गई थी, तो आपको ये समझना है कि यहीं पे देखिए पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना भी किया गया था। ठीक है, तो यहां से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है। बाकी 1909 जो एक्ट था, ये कह सकते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए बहुत चर्चित रहा। सांप्रदायिक निर्वाचन जानते हैं क्या होता है? सांप्रदायिक मतलब मुस्लिमों के लिए अलग से जो है वोटिंग की व्यवस्था थी। ये जो 92 वाला था, ये बजट पर प्रश्न पूछना था, प्रश्न पूछने का हमको अधिकार दिया गया। इसके अलावा अप्रत्यक्ष जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन का भी अधिकार दिया गया कि भाई अप्रत्यक्ष निर्वाचन आप कर सकते हो, चुनाव जो है वोटिंग कर सकते हो। और अधिनियम 1935 में से तो बहुत सारी चीजें दिया, इसे छोटा संविधान बोला गया। बहुत सारी चीजें आई, केंद्र में द्वैध शासन वगैरह लगा दिया गया, राज्य के द्वैध शासन का अंत किया गया, बहुत सारी चीजें इसमें है। ठीक है, तो इसका लेकिन सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1919। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के जो व्यय किस निधि पर भारित होता है? भारत सरकार की संचित निधि, राज्य का संचित निधि, फीस द्वारा इसके स्वयं के एकत्र निधि पर, आकस्मिक निधि। तो ये हो जाएगा राज्य द्वारा संचित निधि पर जो है किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो लोक सेवा आयोग है इसके सदस्य को हटाया जा सकता है? आप देखेंगे यहाँ पर तो देखिए चुनाव कराया जाता है, अरे सॉरी जो है चुना जाता है। यूपीएससी जो आपका यूपीएससी जो है इसमें गठन 315 में, यहाँ पर हटाया जाना 317 का मामला है। 317 का मामला जो है यूपीएससी को जो है कह सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, राज्यपाल या अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का या अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग का। यहाँ पर आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कह रहा है, तो नियुक्ति जो है कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सही नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग एक नियामक संगठन है, वैधानिक संगठन है, संसदीय अध्यादेश से स्थापित संगठन है, संवैधानिक संगठन है। तो ये क्या हो जाएगा? संवैधानिक है भाई। क्यों? क्योंकि जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है इसमें आप देखेंगे यूपीएससी का जो गठन है, यूपीएससी ये तो ऑलरेडी 312 में है ना, और संघ लोक सेवा आयोग 315 में आप देख ही रहे हैं कि करा रहा है। जो भी आईएएस आईपीएस 312 से और संघ लोक सेवा आयोग 315 से पूरा कार्य कर रहा है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा। तो राज्य की जो भी नियुक्तियां होती है आयोग में अध्यक्ष, तो ये कौन होता है? राज्यपाल द्वारा इन्हें चुना जाता है। ठीक है, ये बातें हैं। फिर इसके बाद हम लोग कहते हैं कि 18 वर्ष से आयु में मताधिकार का प्रयोग, मतलब एक तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था। 61वां संविधान संशोधन, यह संशोधन हुआ था कब हुआ था? 1988 को हुआ था। लेकिन यहाँ पर कह रहा है पहली बार जो है प्रयोग किया गया, मतलब आम चुनाव में। तो यहाँ पर आम चुनाव में पहली बार जो प्रयोग किया गया था तो वो क्या हो जाएगा? 1989 में केरल में पहली बार जो है वहां पर 18 वर्ष के बंदों ने क्या किया? वोटिंग किया। लेकिन ये कानून कब बना था? कानून देखिए इसी समय बन गया था कि अब जब भी आगे कोई चुनाव होगा 18 साल के बच्चे जो है वैध मतदाता होंगे और इन्हें वयस्क मतदाता माना जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो ये किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अब आते हैं
निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? मतलब निर्वाचन आयोग इतनी बड़ी संस्था है जो कौन सा चुनाव नहीं करवाती है। तो जैसे ये आपका हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति या स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय जानते हैं क्या है? पंचायत राज व्यवस्था। पंचायत राज व्यवस्था। तो पंचायत राज व्यवस्था को भाई चुनाव जो कराता है वो कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग यही कराता है पंचायती राज व्यवस्था का जो है चुनाव। तो इसका जो आपका चुनाव आयोग है देश स्तर पर वो इन लोगों का चुनाव कराता है, ठीक है। और इसका सही आंसर देखिए ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। इन्होंने एक रिपोर्ट दिया था, दिनेश गोस्वामी समिति। इन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए, निर्वाचन सुधारों के लिए या जो पूर्वोत्तर राज्यों में उपद्रव समाप्त करने के उपाय या चकमा समस्याओं के लिए। तो ये हो जाएगा आपका निर्वाचन सुधार के लिए जो है दिनेश गोस्वामी समिति ने दिया था, ठीक है। अब आते हैं न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय कौन करता है? भारत सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग या संसद। याद रखिएगा संसद जो है अयोग्यता निश्चित करती है। अयोग्यता निश्चित कौन करती है? संसद करती है। और अयोग्य घोषित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है अयोग्य घोषित। और लेकिन उसका निश्चितकरण निर्णय लेता है वो संसद निर्णय लेती है, ठीक है। अब देखिए अब आते हैं अगला, देखिए सांसदों की अयोग्यता से संबंधित विवाद पर कौन निर्णय लेता है? यहाँ पर देखिए निर्णय कौन लेता है, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा जो है राष्ट्रपति दे रहा है कि एक यहाँ से मिस्टेक हो गया, ये हटा दीजिए। अब आते हैं राष्ट्रपति संबंधित संसद, निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को यदि विवाद पर निर्णय लेता है उसकी अयोग्यता का, तो ये लेता है निर्वाचन आयोग के परामर्श पर जो है राष्ट्रपति ये निर्णय लेता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपका यही आज का सेशन रहा है संविधान का, जो कि एक महत्वपूर्ण सेशन रहा है। ऐसे ही लगातार आप लोगों की वीडियो मिलती रहेगी और लगातार चैनल पे बने रहिएगा। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। बहुत ही बेटर आपको नोट्स मटेरियल इस चैनल के माध्यम से दिए जाएंगे। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।